Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फ्रेंड्स प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए आपको कहाँ तक फायदा मिल रहा है मेरे वीडियो से और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर को कवर करेंगे जो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट की आपको के रूटीन में इनकलकेट करेगा। दूसरा मेंस आंसर राइटिंग जो होती है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, वहां के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में काउंट होगा, क्योंकि हम आज बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, क्या सिचुएशन वहां पे चली हुई है। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेस्ट फॉर कोटा। क्वेस्ट खोज, सर्च बोलते हैं या फिर परस्यूट, प्रयास। ये इसका सिनोनिम्स है। परस्यूट प्रयास करना, यत्न करना कोई, या खोज करना, तलाश करना, कोटा सिस्टम के। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो इसमें थोड़ा सा आपको हैजी दिख रहा होगा। हैजी होता है धुंधला। तो मैंने जो भी ये कंटेंट लिया हुआ है ना, ऐसे कैसा लिख दिया यहाँ पे ताकि आप अच्छे से देख सकें इसको। तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्वेस्ट फॉर कोटा, मतलब बता ही दिया मैंने कि तलाश खोज कोटा की। बांग्लादेश नीड्स टू एड्रेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। बांग्लादेश को जरूरत है एड्रेस करना। एड्रेस मतलब चीजों को रिजोल्व करना। एक तो आपके घर का पता होता है एड्रेस होता है, बट यहाँ पे एड्रेस क्या है, चीजों को रिजोल्व करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना, रिजोल्व करना इसका सिनोनिम्स है। इट्स बूमिंग, बूमिंग मतलब बढ़ता हुआ। इट्स क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, कंट्री के लिए इट यूज होता है या कई बार हर भी यूज होता है, क्योंकि भारत माता माना जाता है इससे ही बांग्लादेश माता माना जाता है। तो हर भी यूज होता है बट इट भी यूज हो सकता है। तो इट्स बूमिंग, इसकी जो बूमिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इसका बूम बढ़ रहा है। बूम मतलब एकदम से पटाखे की तरह फटना। बूमिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जो बेरोजगारी की दिक्कत आ रही है, जो इंडिया में भी है। तो यहाँ पे बात हो रही है द वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट। वायलेंट मतलब बहुत ही खतरनाक, जो लड़ाई भिड़ाई वाला, हिंसा वाला। द वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, धरना करना, प्रदर्शन करना। प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल जॉब कोटा सिस्टम, जो कंट्रोवर्शियल विवादपूर्ण जॉब कोटा सिस्टम है उसके खिलाफ ये वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विच हैव क्लेम्ड एटलीस्ट 163 लाइव्स, मतलब जो ये प्रोटेस्ट है इसकी वजह से 163 आदमी मर गए। वैसे क्लेम करना क्या होता है, दावा करना। तो हैव, क्लेम, हैव आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। जो काम हो चुका है, मतलब इसने 163 लाइफ ले चुका है ये जो प्रोटेस्ट था। हैव एक्सपोज द फ्रेजिलिटी, इसने उजागर कर दिया। एक्सपोज मतलब उजागर करना, रिवील करना। रिवील इसका सिनोनिम्स होता है। रिवील करना, उजागर करना, खुलासा करना। द फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी क्या होता है, फ्रेजाइल आपने देखा होगा कि आपके एयरपोर्ट पे टैग लगता है। फ्रेजाइल मतलब अक्षण भंगुर, जो जल्दी टूट जाता है। ऑफ सिविल सोसाइटी स्टेट, ऑफ दी किसका, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट रिलेशनशिप। स्टेट क्या मतलब गवर्नमेंट का और सिविल सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है इन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की कंट्री में। डिस्पाइट के बावजूद हर बैक टू बैक इलेक्शन विक्ट्रीज, तो बैक टू बैक उनको जीत मिली है। विक्ट्रीज का था जीत, उनको बार बार इलेक्शन में जीत मिली है। 2014-15 से ही, सेम प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीरियड से पहले से ही वो लगी हुई है, जीत रही है। तो बट ये क्या है, सिविल सोसाइटी और स्टेट का रिलेशनशिप की वल्नरेबिलिटी या फ्रेजिलिटी ये शो कर रहा है। वाइल द ट्रिगर वाज हाई कोर्ट डिसीजन, आपको पता है वहां पे मैं मुद्दा बता देता हूँ क्या होता है। 1971 के बाद जब यहाँ पे मतलब ये जो पहले बोला जाता था पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान होते थे, ये वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो इसको लिबरल मतलब छुड़वा दिया था इंडिया ने 1971 में। तो उसके बाद इसके जो शेख हसीना जी के पिता थे ना, मुजिबुर रहमान, मुजिबुर रहमान की वजह से उन्होंने क्या किया था, जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने मतलब देश को आजाद कराया था, उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चों को और उनके जो ग्रांड सन है उनको कोटा दे दिया था जॉब में। यहाँ पे 30% कोटा दे दिया था। तो उसके मतलब उसमें चल रहे हैं कि टोटल अगर मिलाएं तो वहां पे 56% कोटा हो जाता है। मतलब उसमें 5% वुमेन का, 10%, 1% अपंग आदमियों का है, और ओबीसी जो बैकवर्ड कास्ट है उनका भी है। तो सेम ऐसे ही कि भाई वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि ये कोटा सिस्टम खत्म करो। तो अभी क्या हुआ कि डिस्पाइट हर बैक, अभी ये क्या कहा कि वाइल द ट्रिगर वाज, ट्रिगर मतलब उकसाना, किसी चीज को भड़काना के दौरान। वाइल मतलब जबकि जो ट्रिगर है वाज हाई कोर्ट डिसीजन, हाई कोर्ट डिसीजन लिया था लास्ट मंथ, पिछले महीने में, टू री इंट्रोड्यूस द ओल्ड कोटा सिस्टम, दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की बात की थी। क्योंकि
प्रोटेस्ट हुए थे 2018 में, फिर गवर्नमेंट ने इस चीज को स्टक डाउन कर दिया था, बट अब हाई कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट कर दिया, दोबारा से इम्पोज कर दिया कि भाई 50% कोटा होना चाहिए जॉब में। अब ये जो पिटिशन थी ये हाई कोर्ट तक पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दिया कि इस कोटे को 7% कर दिया है, 93% जो है विदाउट रिजर्वेशन जॉब रहेंगी। बट फिर भी आदमी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल क्लियर चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं कोटा सिस्टम। तो ये हाई कोर्ट के डिसीजन पे ट्रिगर हुआ था, उकसा गया था ये लास्ट मंथ, पिछले महीने में, टू री इंट्रोड्यूस दी ओल्ड कोटा सिस्टम। उन्होंने कहा था कि दोबारा से जो री इंट्रोड्यूस कर दिया था इन्होंने ओल्ड कोटा सिस्टम, 56% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब फॉर डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के लिए, इंक्लूडिंग 30% फॉर द डिसेंडेंट मतलब वंशज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। मिस हसीना हैंडलिंग द क्राइसिस मेड द सिचुएशन वर्स। तो मिस हसीना ने जैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया है, वो बिल्कुल और खराब सिचुएशन बना दी है। वह स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो उनके धरने थे स्टूडेंट के, बैक बाई उसको सपोर्ट किया गया। अपोजिशन बांग्लादेश जो नेशनलिस्ट पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी, जैसे इनकी अवामी लीग है शेख हसीना की, और उनकी नेशनल पार्टी है अपोजिट में। ब्रोक आउट मतलब ये प्रोटेस्ट ब्रोक आउट हो गए, स्टार्ट हो गए, किक स्टार्ट हो गए। सी डिसमिस, उसने डिसमिस कर दिया था प्रोटेस्टर, उसने मतलब डिसमिस कर दिया, उनको भगा दिया या वहां से उनको प्रोटेस्टर्स को, या उनको बोला गया क्या रजाकर वो होते हैं जो 1971 में लड़ाई में जो जिन्होंने बहुत सारी एट्रोसिटीज वुमेन पे की थी, उनको रजाकर बोल दिया उन्होंने कि ये देश विरोधी टाइप में है, ट्रेटर्स बोलते हैं, ट्रेटर्स मतलब राष्ट्रद्रोही टाइप में, ट्रेटर्स भी बोलते हैं रजाकर। तो विच इज कंसिडर्ड टू बी डेरोगेटरी, जिसको अपमानजनक माना था, टू बी डेरोगेटरी मतलब इसको कंसिडर्ड माना गया है डेरोगेटरी, अपमानजनक, एज क्योंकि it refers to those who aided as Pakistani military genocide of local in erstwhile East Pakistan prior to the creation of Bangladesh। क्योंकि इनको वो माना जाता है those मतलब उनको रेफर किया जाता है who जिन्होंने एड मदद की थी पाकिस्तानी मिलिट्री की, जेनोसाइड मतलब आदमियों को नरसंहार करने में, ऑफ लोकल आदमियों का, इन erstwhile ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था ये प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ द क्रिएशन मतलब जो बनाया गया था बांग्लादेश के बनने से पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वो वेस्ट पाकिस्तान था। तो सेम उसमें उन्होंने जेनोसाइड में पाकिस्तान फौज की हेल्प की थी, इसलिए रजाकर बोलते हैं। तो अब उनको ऐसे डिनोट किया गया, तो वो बिल्कुल प्रोटेस्ट करने लगे और बिल्कुल भड़क गए, और इसलिए जो वायलेंस हो रहा है वहां पे। देयर वर आल्सो एलिगेशन, तो थे देयर वर क्या एलिगेशन थे, आरोप थे, दैट स्टूडेंट विंग ऑफ मिस हसीना, स्टूडेंट विंग जो है ना बच्चों की विंग है मिस हसीना अवामी लीग, अटैक द प्रोटेस्टर्स बिसाइड्स पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट विंग थी ना मिस हसीना की, अवामी लीग की, उसने अटैक किया प्रोटेस्टर्स पे, और बिसाइड्स पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ ये अवामी लीग के स्टूडेंट जो विंग है ना उसने अटैक कर दिया प्रोटेस्टर्स पे। द क्राइसिस जो आपदा थी स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल, स्पाइरल आउट जैसे गोल गोल घूमना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ब्रिंगिंग ढाका, उसकी कैपिटल है, ढाका को कहां पे ले आई, मेगा सिटी जो बड़ी सिटी थी ऑफ 10.2 मिलियन पीपल, यहाँ 10 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख 10 मिलियन आदमी है यहाँ पे। टू ग्राइंडिंग हार्ट, ग्राइंडिंग मतलब बिल्कुल, हार्ट मतलब एकदम से रुक गई है सिटी जो है। ग्राइंडिंग मतलब पीसने वाला होता है, ग्राइंड करना, जैसे आपने जूसर मिक्सर ग्राइंडर सुना हो, तो ग्राइंडिंग बिल्कुल पीसने वाला, दांत पीसने वाला हार्ट लेके आ गए। ऑन संडे बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट स्केल्ड बैक द कोटा सिस्टम, स्केल्ड बैक मतलब स्केल जैसे आपका फुटा होता है ना, स्केल यूज करते हैं, उसमें बैक मतलब उसकी मात्रा कम कर दिया, स्केल्ड बैक, इसलिए उसको मात्रा कम कर देना, स्केल्ड बैक वर्ड यूज होता है वहां पे ऑफ द कोटा सिस्टम, क्योंकि उसने 5% लेके आ गए। ऑफरिंग ए मेजर विक्ट्री टू द प्रोटेस्टर्स, तो ये प्रदान कर दी, ऑफरिंग मतलब प्रदान कर दी, दे दी उसने क्या, मेजर विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत प्रोटेस्टर्स के लिए। 30% कोटा हैज नाउ बीन ब्रोट टू डाउन 5%, तो 30% कोटा था ना वो 5% पे आ गया है। नाउ हैव बीन ब्रोट, तो ये पैसिव फॉर्म है, हैव बीन ब्रोट या हैज बीन मतलब कोर्ट के द्वारा। 30% कोटा जो है उसके लिए सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ, हैज बीन ब्रोट डाउन टू 5% बाय द सुप्रीम कोर्ट। रिमेनिंग रिजर्वेशन टू 2%, जो बाकी कुछ थोड़ा सा रिजर्वेशन बच गया 2%, while 93% गवर्नमेंट जॉब है वुड बी ओपन फॉर द ऑल बांग्लादेशीज। तो 93% जॉब है ना वुड रहेगी, देखो कंफर्म होता तो विल आएगा, बट ये वुड आगे फ्यूचर में मतलब पॉसिबिलिटी है, वुड बी मतलब ऐसा होगा, यू कुड बी, यू वुड बी, तो ऐसा होगा कि ऐसे ओपन फॉर बांग्लादेशी। द कोटा सिस्टम एस्टैब्लिश इन 1972, 1972 में बनाया गया था। हैज बीन ए सेंसिटिव इशू फॉर ईयर्स, बहुत मतलब नाजुक मुद्दा रहा है बहुत दिनों तक। 2018 में आफ्टर द वायलेंट प्रोटेस्ट, जब मतलब हिंसा के प्रोटेस्ट हुए थे, मिस हसीना स्क्रैप ऑल रिजर्वेशन, स्क्रैप मतलब खत्म कर देना, अबोलिश कर देना, ऑल रिजर्वेशन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया,
एक तो होता है लेजिस्लेटिव कानून बना के, बट एग्जीक्यूटिव जो सिर्फ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन लेके हटा दिया। प्रोटेस्टर्स जो अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब होता है का प्रोटेस्टर का अपोजिशन नाउ इज ड्रिवन बाय द बोथ इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द साउथ एशियन नेशन ऑफ 170 मिलियन। तो जो साउथ एशियन नेशन है, मतलब यहाँ पे साउथ एशिया का कंट्री बोलते हैं ना इनको, इंडिया वगैरह को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को। तो इसमें क्या है कि प्रोटेस्टर अपोजिशन, जिनका अपोजिशन था, नाउ इज ड्रिवन, ड्रिवन मतलब किसके द्वारा चला गया, बाई, मतलब इस चीज को पुश किया है, नज, नज भी एक वर्ड होता है ड्रिवन के द्वारा, या पुश भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक रियलिटी, इकोनॉमिक क्या रियलिटी चल रही है ऑफ द साउथ एशियन नेशन, 170 मिलियन पीपल एंड पॉलिटिकल कंसर्न चल रहे हैं यहाँ पे। 170 मिलियन जो पॉपुलेशन चली हुई है इसकी, या फिर जो है प्रोटेस्टर भी, पॉलिटिकल राजनीतिक चिंताएं भी हैं। डिस्पाइट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर मिस हसीना लीडरशिप। तो साउथ एशिया का कंट्री है ये, 170 पॉपुलेशन है, मिलियन पॉपुलेशन है, 1 मिलियन 10 लाख, 170 मिलियन पॉपुलेशन है। सेम रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर मिस हसीना लीडरशिप, बांग्लादेश रिमेन ए पुअर कंट्री। ये पुअर कंट्री रहा, ग्रोथ भी हुई है बट पुअर कंट्री रहा है। वेयर यूथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी स्टैंड्स एट अराउंड 20%। तो 20% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लेबर फोर्स 20%, 80% को जॉब मिल पा रही है, 20% अब बेरोजगार है। गवर्नमेंट जॉब्स आर सीन एज द स्टेबल, गवर्नमेंट जॉब को एक स्टेबल मतलब फिक्स माना जाता है। हाईली सोट आफ्टर, सोट आफ्टर मतलब इसके पीछे भागते हैं आदमी, सीख होता है खोजना मांगना, तो उसके पीछे भागते हैं, वही गवर्नमेंट जॉब जैसे इंडिया में हालत है। ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब डिप्रेशन अमंग द यूथ हैज बीन ए सोशल टाइम बॉम्ब। तो समाज में एक टाइम बम की तरह काम करता है, फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है। एंड द प्रोटेस्टर एंड ओपोजिशन पार्टीज आल्सो से द कोटा सिस्टम मोस्टली बेनिफिट द अवामी लीग। तो अवामी लीग के ही बंदे थोड़े से इसमें पार्टिसिपेट किया था 1970 की बार में, तो उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। विच फोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे। एंड हेल्प्स द रूलिंग पार्टी टाइटन इट्स ग्रिप ओवर ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी टाइप, क्योंकि उसके सिलेक्ट बंदे कोटा मिलेगा तो वही आएंगे, तो नौकरशाही पे ग्रिप बना के रखती है गवर्नमेंट अवामी लीग। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है हैज कम एज ए रिलीफ टू बोथ साइड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो एक राहत मिली है दोनों साइड्स को। मिस हसीना शुड बी विलिंग टू टॉक टू दी प्रोटेस्टर्स। तो शुड बी मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसकी इच्छा होनी चाहिए बात करने की प्रोटेस्टर्स से, एंड अपोजिशन लीडर टू फाइंड ए लास्टिंग सोल्यूशन। लास्टिंग मतलब जो लंबे टाइम समय तक टिका रहेगा, ऐसा नहीं कि ट्रांजिटरी पीरियड के लिए सोल्यूशन निकाल देंगे, लास्टिंग सोल्यूशन निकालना है बाय रिफॉर्मिंग, सुधार करके रिजर्वेशन सिस्टम को। प्राइम मिनिस्टर की जो हाई हैंडेड स्टाइल, हाई हैंडेड मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग वे से डील करना, हार्श मेजर अपनाना, हार्श बहुत कड़े मेजर अपनाना प्रोटेस्टर्स पे, और या उन पे इन्फ्लिक्ट करना। इन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, उन किसी पे मतलब प्रोटेस्टर्स पे इन्फ्लिक्ट करना मतलब मार पीट करना। ये अनपर्सिस्टेंट लगातार जो बनी हुई है होस्टिलिटी, होस्टिलिटी मतलब होस्टाइल क्या होता है कि उग्रवाद टाइप में चला हुआ है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन आर आल्सो हार्टिंग द कंट्री इंस्टीट्यूशन। कंट्री के जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं, उन पे हार्टिंग कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, चोटिल दे रहे हैं, या उनकी इमेज को डाउन कर रहे हैं, वीकनिंग कमजोर कर रहे हैं, या क्रिपल भी होता है। क्रिपल मतलब अपाइज बना देना या वीकन कर देना, या इसके लिए एक अर्ग से भी हो सकता है कि ये डेबिलिटेटिंग कर रहे हैं। डेबिलिटेटिंग भी किसी क्या होता है कि कमजोर करना, तो सेम ऐसे वीकनिंग कर रहे हैं इट्स पॉलिटिकल सिस्टम को। मिस हसीना शुड शो अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी लेनी चाहिए बाय ऑर्डर करके एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू हाई नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ प्रोटेस्टर्स। कैसे प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई है वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एंड इन द लॉन्ग रन, लंबे टाइम के लिए, हर गवर्नमेंट शुड एड्रेस द बूमिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। नौकरी की जो क्राइसिस है उसको रोकना चाहिए। एंड इफ लेफ्ट अनचेक, अगर इसको ऐसे ही बिना चेक किए छोड़ा गया ना, बिना कंट्रोल किए, विल कम टू हॉन्ट अजय डरावने सपने की तरह काम आएगा इन हर ओन वे और द अदर। उसके सपने में हॉन्ट की तरह काम आएगा, डरावने सपने की तरह ये ऐसे आएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इंग्लिश पर्सपेक्टिव से हमने ये आर्टिकल कवर कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा जैसे मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कैसे। जैसे ये इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि भाई 2024 में जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए हैं, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लगभग क्या है, अप्रोक्सीमेटली 5.3% है। और वैसे अभी बता रहे हैं कि 20% पर एम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसे 20% अमेंड कर सकते हैं, 20% यहाँ पे वो है। और फिर जैसे क्या है, रीजन क्या, कारण क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है वहां की, स्किल मिसमैच है, आदमियों में स्किल नहीं है। इकोनॉमी इंडिया के भी ये इशू है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है कि गारमेंट इंडस्ट्री जो कपड़ा पे ज्यादा काम करते हैं, जो मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से जो दिक्कत आती है वहां पे। टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से जो इनके क्या है, ऑटोमेशन, जो ऑटोमेटिक मशीनरी है, डिजिटलाइजेशन, अब मैनुअल लेबर की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेशन हो गया, टेक्निकल काम आ गया।
अब इम्पैक्ट क्या आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से तो इकोनॉमिक पे स्ट्रेन पड़ेगा, आदमी जो हाउस होल्ड इनकम आदमी कम हो जाएगी और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी, इसलिए मार्केट में डिमांड भी कम होगी। आदमी पैसा खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड भी नहीं होगी। अब क्राइम रेट्स बढ़ेंगे, अनरेस्ट आएगा, सेम इंडिया की सिचुएशन है, ब्रेन ड्रेन होता है, आदमी बाहर जाके नौकरी करते हैं। अब इस चीज को प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आने चाहिए गवर्नमेंट को, और स्किल गैप को कंट्रोल करना चाहिए या रीस्किलिंग करनी चाहिए जो बूढ़े आदमी उनका। एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट है कि स्टार्टअप्स या कुछ जैसे स्किल इंडिया में दिया गया है, ऐसे कुछ प्रमोट स्टार्टअप करना चाहिए। फॉरेन की इन्वेस्टमेंट का भी वेट करना चाहिए, उसके लिए भी कुछ मतलब इंटरनेट सबवेंशन भी देने चाहिए। पब्लिक वर्क प्रोग्राम भी है, जैसे जो लोक सेवा के काम है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग वगैरह या रोड वगैरह में काम देना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है, एजुकेशन रिफॉर्म, एजुकेशन में रिफॉर्म लेके आओ, जो मार्केट की डिमांड है उसी हिसाब से एजुकेशन मिलना चाहिए। अलग अलग फील्ड में, गारमेंट इंडस्ट्री से लेके आईटी सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल में, एग्रीकल्चर से जो प्रोसेस फूड होता है उसमें भी काम करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी को मिला के काम करना चाहिए, टेक बेस्ड जॉब्स होनी चाहिए। पॉलिसी ऐसी सपोर्ट लेके आना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी दे, जो बेरोजगार आदमियों को कुछ भत्ता भी देना चाहिए। सेम ऐसे कि भाई बांग्लादेश में इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ऐसे अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको अपने पास रख सकें। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।